हेलो स्टूडेंट्स, आई होप सब बढ़िया है। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अपनी जय जवान जय किसान और जय विज्ञान के नारे के साथ में। अपन ने जो लास्ट क्लास में जो टॉपिक स्टार्ट किया था वो हमारा लॉसेस था वीड्स के, कि हमें क्या नुकसान होता है हमारी क्रॉप से, जो वीड्स उग जाती है साथ में उसमें हमारे कितने इकोनॉमिकल नुकसान थे वो सब अपन ने डिटेल से पढ़े थे। जिन बच्चों ने ये वीडियो नहीं देखा था वो आप एक बार लास्ट क्लास का जरूर देखें, क्योंकि आगे का टॉपिक उसी से रिलेट करता हुआ है। चलिए फिर आज का देखते हैं क्या टॉपिक है। देखिए लास्ट क्लास में जब अपन ने बेनिफिट पढ़ लिए थे तो आज लॉसेस पढ़ लिए थे, आज अपन बेनिफिट्स पढ़ेंगे कि हमने वीड्स के लगभग 10 लॉसेस पढ़े थे, 10-12 लॉस पढ़ लिए थे। आज देखते हैं कि कितने कितने इसके बेनिफिट हैं। भाई एक कॉमन एग्जांपल तो आप हमेशा देखते हैं कि बथुए के पराठे बनते हैं, मैंने आपको जैसा ही बताया था, तो फूड में तो काम आते जाते हैं। इसके अलावा भी क्या और कोई जरूरत है उसकी वो देखते हैं। तो मेरे पास कुछ 8 बड़े इंपॉर्टेंट इसके क्या है बेनिफिट्स हैं, उन्हीं के ऊपर चर्चा करने वाले हैं आज के टॉपिक पे डिटेल में। चलिए चलते हैं फिर क्लास में। देखिए बेनिफिट से मतलब है प्रॉफिट। भाई जब वीड से हमें क्या हो रहा था, लॉस हो रहा था, तो कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि जिससे हमें बेनिफिट भी होता हो। तो इस जो क्लास में अपन देखने जा रहे हैं वो बेनिफिट्स देखने जा रहे हैं, ठीक है। भाई वीड से क्या क्या हमें क्या होने वाले हैं बेनिफिट होते हैं। देखिए पहला जो बेनिफिट लिखा हुआ है वो है सोइल कंजर्वेशन। सोइल कंजर्वेशन एक चैप्टर है अपना, ठीक है, 11th में पढ़ा अपन। सोइल का क्या होता है, लगातार इरोजन होता रहता है। जैसे प्लांट्स वगैरह अगर नहीं है, कहीं पे वेजिटेशन नहीं है, अगर कहीं प्लांट की कमी है या डिफोरेस्टेशन हो गया है, जंगलों को काट लिया गया है, तो क्या होता है वहां की मिट्टी क्या होने लगती है, एयर के साथ या वाटर के साथ एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली जाती है, ठीक है। एक कोई फील्ड है, अगर उसमें पेड़ वगैरह नहीं है तो वहां की सोइल क्या होगी, उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है। इससे क्या होता है, सोइल इरोजन होता है। जो फर्टाइल सोइल है, जो फार्मर्स की जो अपर सोइल है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है उनके काम में आने वाली चीज है, वो क्या होती है, डिस्प्लेस होती रहती है, एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह पहुंच जाती है। उससे मेजर नुकसान तो यही है कि जो सोइल की जो इंपोर्टेंस थी ना, फर्टिलिटी थी, वो क्या होती जाती है, लगातार डिक्रीज होती जाती है। लेकिन इसमें हमारी ग्रास क्या करती है, कुछ बेनिफिट्स लेके आती है। जैसे मैंने एक एग्जांपल देखा कि कोई फील्ड है, अगर वो वहां पे कोई भी प्लांट नहीं है तो वहां की सोइल क्या होती रहेगी, लगातार डिस्प्लेस होती रहेगी, इधर से इधर, इधर से इधर। जैसे जैसे एयर चलेगी, ये एयर का पाथवे है, तो हवा के साथ मिट्टी के पार्टिकल्स क्या होंगे, उड़ करके क्या होंगे, एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चले जाएंगे। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे कुछ वीड्स उग जाते हैं या कोई क्रॉप उग जाती है, अपने कोई वीड्स उग गई, जैसे मान लीजिए अपनी दूब ग्रास उग गई है, ठीक है, दूब उग गई है, ये अपने गोबर उग गए, तो ये क्या करेंगे, सोइल को बाउंड कर देंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्रास लग गई है, कोई परनियल हो सकती है, बाइनियल, कोई भी वीड हो, कोई भी है, तो वो क्या करेगी, उसकी जो वीड जो रूट्स हैं वो सोइल को क्या कर लेगी, बाउंड कर लेगी, ठीक है। इससे फायदा क्या होगा, जो वाटर फ्लो है या एयर का फ्लो है, भाई दो चीजों से क्या होता है, सोइल का इरोजन होता है, पानी के साथ या मिट्टी के साथ, ठीक है। तो इन दोनों से ही ये इसको क्या कर लेंगे, ट्रैप कर लेंगे, पकड़ के रखेंगे मिट्टी को, तो क्या नहीं होगी, हवा के साथ भी उड़ करके नहीं जाएगी और पानी के साथ भी उड़ करके नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या हो गया, आपकी सोइल क्या हो गई, कंजर्व है। जो अपर जो सोइल है, फर्टाइल सोइल है, ये काम की हो गई। खासकर वहां फायदेमंद है जहां पे फार्मर्स क्या करते हैं, एक सीजन की क्रॉप लेते हैं। बारिश आती है तो फसल उगा लेते हैं, वरना पड़ी रहती है जमीन। ऐसे में क्या होता है, जो अपोजिट सीजन होता है जहां फसल नहीं होती, उस टाइम उसमें वीड्स उग जाती हैं और वो सोइल को क्या करती है, कंजर्व करके रखती हैं और हमारे लिए एक इनडायरेक्ट बेनिफिट पैदा करके देती हैं कि जो फर्टाइल सोइल है उसको बचा करके रखती हैं। तो पहला प्रॉफिट कौन सा निकल गया है, सॉइल कंजर्वेशन। बाय ट्रैपिंग द सॉइल पार्टिकल्स वीड्स कंट्रोल सॉइल इरोजन, ठीक है। और दिस फिनोमेना इज नोन एज सॉइल कंजर्वेशन। दे आर डायरेक्टली प्रोटेक्टिंग आवर सॉइल, फर्टाइल सॉइल। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यूज ऑफ वीड्स एज फॉडर। एज यू नो कि हमने जो डोमेस्टिक एनिमल्स है या वाइल्ड एनिमल्स हैं वो तो खाते ही क्या है, भाई फॉडर तो उन्हें अवेलेबल होता नहीं है। प्लांट के रेसिडुअल पार्ट का जो फॉडर है, जो अपने आता है, चरी या कुट्टी वगैरह जो आती है, वो उन्हें हमेशा थोड़ी ना अवेलेबल रहती है। तो उनके लिए कौन सा चारा बनता है, कौन सी चीज फॉडर की तरह बिहेव करती है, वीड्स। वो क्या करते हैं, इन्हीं वीड्स को खा करके अपना काम चलाते हैं। इवन अपने यहाँ पे बरसात के सीजन में जब बाहर ग्रासेस उग जाती हैं, जंगली चौलाई उग जाती है, बथुआ मेलेट उग जाता है, ठीक है, तो उन्हें क्या कर दिया जाता है, अपने जो डोमेस्टिक एनिमल्स है उन्हें खुला छोड़ दिया जाता है, वो इन्हें आसानी से खा करके पेट भी भर लेते हैं,
ठीक है। इसके अलावा जो अपने यहाँ पे ग्रेगेरियस ग्रुप्स होते हैं, कौन से वाले, जो बकरी चराने वाले ग्रुप होते हैं या गायों का ग्रुप होता है, वो तो इसी चीज पे सर्वाइवल कर रहते हैं। वो क्या करते हैं, एक प्लेस टू अदर प्लेस क्या करते हैं, हमेशा ट्रेवल करते रहते हैं, और उस ट्रेवलिंग के दौरान उनके जानवर क्या करते हैं, उनके साथ चलते हैं, और जहां जहां उन्हें क्या मिलते हैं, ये वीड्स मिल जाते हैं। खासकर बकरियों के लिए तो बहुत फायदेमंद चीज है। वो क्या करती है, जो प्रिकी प्रोपी सत्यानाशी वगैरह जितने भी है ना, इन सब प्लांट्स को क्या कर देती है, इजीली खा लेती है। अपने भाकड़ी आती है, गोखरू आता है, ये सारे प्लांट्स उनके लिए एडेबल होते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट। तो इस तरीके से क्या करते हैं, एनिमल्स के लिए फॉडर का काम करते हैं। तो जंगली दूब वगैरह सारी इनके लिए बेनिफिशियल है। अपन घर पे भी अपने आसपास में उग जाती है तो अपन फॉडर के रूप में दे देते हैं, चाहे वो कैमल हो हमारे, चाहे शिप्स हो, चाहे गोट हो, चाहे काऊ हो, बफेलो हो, ठीक है। इनके सबके लिए क्या है, फायदेमंद है। चलिए देखते हैं अगला, मेडिसिनल इंपॉर्टेंस। हाँ, एक आपने बहुत जनरल एग्जांपल देखा होगा, हमारे आसपास में किसी की किडनी विडनी हो जाती है ना, तो अगर उसने आयुर्वेदिक मेडिसिन यूज की है कभी, तो क्या करते हैं, एक प्लांट आता है विच इज नोन एज गोखरू। क्या नाम है, गोखरू। स्पाइकी प्लांट है, डेजर्ट का प्लांट है। नीचे उसकी एक प्लांट येलो फ्लावर के साथ में एक प्लांट लगता है, जिसके ऊपर छोटे छोटे कांटे लगे आते हैं, ठीक है, जिसके हुक शेप की क्या होती है, स्पाइंस होती है, ठीक है, हुक शेप की स्पाइंस होती है। उसके सीड्स को क्रश करके एक मेडिसिन बनाई जाती है विच इज यूज टू क्यूर किडनी डिजीजेस। वो क्या करते हैं, किडनी की जो डिजीज होती है ना, उनके ट्रीटमेंट में काम में आती है। मैं नाम बताता हूं आपको, प्लांट का नाम क्या है, गोखरू, ठीक है। तो कुछ स्पाइक प्लांट है, ऐसा सीड होता है, इसके क्या होते हैं, ऐसे कांटे निकले हुए होते हैं। उनका कलेक्शन किया जाता है, उन्हें कूटा जाता है, क्रश कर लिया जाता है ड्राई करके, और उसकी मेडिसिन बनाई जाती है विच इज यूजफुल इन ट्रीटिंग स्टोन इन किडनी, ठीक है। तो उससे जो किडनी के अंदर स्टोन होते हैं वो रिमूवल के काम में आती है, और ये बहुत पुरानी मेडिसिन है और बहुत इफेक्टिव भी है, और इसकी बहुत ज्यादा डिमांड भी रहती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं, ऐसे एक नहीं बहुत सारे एग्जांपल है। आंकड़े वगैरह के जो फ्लावर्स होते हैं, उनके जो लेटेक्स है वो भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। पाइनियल प्लांट्स जो है, पर्नियल जो प्लांट्स है, वो काफी यूजफुल आते हैं इस चीज के लिए, मेडिसिनल वैल्यू के अकॉर्डिंग अगर अपन देखें। तो गोखरू वाला एग्जाम्पल अपने किसका हो गया, मेडिसिनल वैल्यू का एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। चलिए देखते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस क्या है। इकोनॉमिकली तो हम बेनिफिट देखते हैं पैसे से। कुछ ऐसी वीड्स हमने पढ़ी थी स्टार्टिंग में, अगर आपने याद हो तो, आपने जब हमने टाइप्स देखे थे तो हमने कुछ पर्नियल वीड्स के एग्जांपल देखे थे। हमने देखा था कि कुछ वीड्स ऐसी होती है जो पर्नियल होती है, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है। भाई उनकी जो स्टेम है वो वुडी होती है, लकड़ी जैसी हो जाती है, उसे काट कर क्या किया जाता है, सेल किया जाता है फायरवुड के लिए, फर्नीचर के लिए, और डेकोरेटिव आइटम्स के लिए भी, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होती है, इवन उनके शेल्टर वगैरह बनाने में भी काम में ली जाती है। तो ये इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस शो करती है किसकी, हमारे बीड्स वाले प्लांट की, कि उसकी क्या होती है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है। वो क्या करता है, हमारे लिए शो करता है कि ये जो प्लांट है, इसकी जो इंपॉर्टेंस है घर वर बनाने में काम में आती है, तो इससे फाइनेंशियल बेनिफिट होता है। तो कुछ फार्मर्स उसके आसपास की जो जगह है वहां से इन बीड्स को निकाल करके क्या कर लेते हैं, सेल कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गई, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग काम आ गई। जैसे लेंटाना इसका एग्जाम्पल है। लेंटाना एक प्लांट है, खींच जैसा होता है, पतले पतले धागे होते हैं, तो शेल्टर एड वगैरह में काम में आ जाते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, टू इम्प्रूव सॉइल क्वालिटी। देखिए सॉइल क्वालिटी को इम्प्रूव करना हर क्रॉप के लिए नहीं है, लेकिन कुछ क्रॉप्स ऐसी हैं, कुछ वीड्स हमारे ऐसे हैं साथ में इनमें, वो क्या करते हैं, अपने साथ में नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया को प्लेस दे देते हैं। तो जब वो साथ में उनके क्या होते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन वाले बैक्टीरिया सर्वाइव करते हैं, तो सोइल की क्या हो जाती है, क्वालिटी इंप्रूव होती है बाय इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन विच इज द मेन न्यूट्रिएंट ऑफ ऑल द मेजर क्रॉप्स, ठीक है। तो उससे क्या हो जाती है, सॉइल की फर्टिलिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इवन एक और एग्जांपल है, ज्यादातर जो वीड्स हैं वो सारी कैसी है, एनुअल वीड्स होती हैं, एक पर्टिकुलर सीजन पे लगती हैं, उसके बाद क्या हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है। इससे फायदा ये होता है कि जो जब वो डिस्ट्रॉय होती है तो उसकी जो लीव्स, स्टेम वाला जो पार्ट है, वो क्या करता है, ह्यूमस क्रिएट करता है, सॉइल के लिए जो फर्टिलिटी इंक्रीज करने वाला मटेरियल बना लेता है, ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं, और उससे क्या हो जाती है, सॉइल के अंदर क्या आ जाती है, फर्टिलिटी इंक्रीज करने वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो अपन देख सकते हैं कि इससे क्या हो जाती है, जो सॉइल की क्वालिटी है वो इंप्रूव होती है। लॉसेस बहुत सारे हैं, अपन लॉसेस पढ़ चुके हैं, 10-12 लॉस से ज्यादा पढ़ चुके हैं। वी नो दैट कि वीड्स हैज मोर लॉसेस देन बेनिफिट्स, बट इट इज द अदर साइड ऑफ कॉइन। ये बिल्कुल इंप्रूवमेंट देती है तो देती है, ये बिल्कुल बहुत अच्छे से सॉइल को क्या करके देते हैं,
हेल्थ है ना, जो उसकी जो टोपोग्राफी अपन जो पढ़ चुके हैं एक चैप्टर में, वो इंप्रूव करके देते हैं। ठीक है, तो सॉइल के जो पार्टिकल्स की साइज है उन्हें प्रॉपर रखते हैं, ठीक है, डैमेज होने से बचाते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, वीड्स इज ऑर्नामेंटल। हाँ ये बिल्कुल सही है, सनफ्लावर वगैरह जैसे जो वीड्स हैं, ठीक है, जो कैरेट ग्रास वगैरह है, वो क्या करते हैं, ऑर्नामेंटल काम में लिए जाते हैं। ऑर्नामेंटल का मतलब है हमारे यहाँ पे जो ये ऑर्नामेंटल वर्ड है उसका मतलब यहाँ पे है डेकोरेशन, डेकोरेशन, ठीक है, तो डेकोरेशन के काम में आती है। डेकोरेशन का मतलब ये है उन फ्लावर्स को उन प्लांट्स को लगाने से इनपे जो आने वाले जो फ्लावर होते हैं वो थोड़े से अट्रैक्टिव होते हैं, या इनकी लीव्स क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है, तो जिसकी वजह से उनकी अपीयरेंस क्या होती है, बहुत अच्छी होती है। तो उनको क्या किया जाता है, गार्डन्स में, पार्क में, हॉस्पिटल के आसपास, स्कूलों में, यहाँ पे क्या की जाती है, वीड्स को लगाया जाता है, प्लांट किया जाता है, जिससे क्या उसके उनके वो जो फ्लावर आते हैं ना एक टाइम पे, वो बहुत अच्छा होता है। जानश है, ये कुछ प्लांट ऐसे हैं हमारे पास में जिसके क्या होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं वो थोड़े अट्रैक्टिव होते हैं, खासकर सनफ्लावर वाला मैंने एग्जांपल दिया है। सनफ्लावर जो वीड आती है उसके सूरजमुखी जैसे फूल होते हैं, तो छोटा वीड है। कुछ के क्या होती है, लीफ के कलर ना व्हाइट होता है, कुछ वीड्स का लीफ का कलर कैसा आता है, व्हाइट आता है। और ये व्हाइट चीज क्या करती है, अच्छी अपीयरेंस देती है आपके गार्डन वगैरह को, क्या बनाती है, अट्रैक्टिव बना देती है, लुक उसका क्या कर देती है, बहुत ज्यादा इंप्रूव कर देती है। उससे क्या होता है, देख करके आदमी को अच्छा लगता है। जैसे अपन रोज के फ्लावर लगाते हैं, गेंदे के फूल लगा लेते हैं, तो बिल्कुल वैसा ही है ये हमारे गार्डन की क्या कर देता है, जो लुक है, जो अपीयरेंस है हमारे गार्डन की, उनको क्या करता है, इंप्रूव कर देता है। इस वजह से ये बहुत ज्यादा यूज आता है, खासकर हर गार्डन में तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो बड़े पार्क्स वगैरह होते हैं जहाँ पे जो केयर टेकर होते हैं उन्हें इन वीड्स की बहुत अच्छे से नॉलेज होती है कि कब इनमें फ्लावर आते हैं और कैसे फ्लावर आते हैं, तो वो उनको एज ए डेकोरेटिव प्लांट या एज ए ऑर्नामेंटल प्लांट यूज करते हैं। 11th क्लास में अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था ऑर्नामेंटल गार्डनिंग, ठीक है, जिसमें अपन ने देखा था कि हॉस्पिटल, सरकारी पार्क, गवर्नमेंट के या प्राइवेट पार्क हैं, स्कूल के पार्क से इनको ब्यूटी इंक्रीज करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ डेकोरेटिव प्लांट्स लगा लेते हैं। ये उसी का एग्जांपल है कि वीड्स को क्या किया जाता है, यहाँ पे यूज किया जाता है। चलिए देखते हैं आगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर मैं आपको बताने जा रहा हूं। आपके अभी एग्रीकल्चर बायोलॉजी में एक चैप्टर है जिसमें निमेटोड्स के बारे में हम पढ़ते हैं। निमेटोड्स ऐसी ऑर्गेनिजम्स हैं जो प्लांट्स की रूट में रहते हैं और उनकी रूट्स में डिजीज कोज कर देते हैं, उन्हें खा करके उनमें क्या हो जाती है, निमेटोडल डिजीज हो जाती है, ठीक है, जिसकी वजह से प्लांट ऊपर से क्या हो जाता है, मुरझा जाता है और प्रोडक्शन आपका डिक्रीज हो जाता है। लेकिन कुछ वीड्स हमारी ऐसी हैं जो आपकी क्रॉप के मेन क्रॉप के पास में उग जाती है। जैसे मान लीजिए ये वीड का प्लांट है, ठीक है, और ये आपकी क्रॉप का प्लांट है, ठीक, तो इसकी जो रूट्स होती है वो फैलती हैं, तब यहां तक चली जाती है। अगर कोई निमेटोड इस पे इन्फेक्ट होगा, ठीक है, इसको इन्फेक्ट करने की कोशिश करेगा, तो ये वीड क्या करेगा, जो अपनी केमिकल सीक्रेशन से उसके थ्रू निमेटोड्स को क्या कर देगा, मार देगा। तो इनमें कौन से कैरेक्टर पाए जाते हैं, निमेटिसाइड्स, ठीक है, यानी कि निमेटोड्स को सुसाइड करवाने वाला केमिकल देता है ये। निमेटोड और सुसाइड से मिलकर के बना हुआ है, यानी कि ये क्या कर सकता है, जो आपकी निमेटोड ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें क्या कर सकता है, किल कर सकता है। मैंने आपको जब इसके पहले लॉसेस पढ़ाए थे तब मैंने आपको बताया था कि ये क्या करते हैं, फाइटोटॉक्सिक सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं कुछ प्लांट। ये उसी का एग्जांपल है कि ये कुछ ऐसे सिक्रेशंस रिलीज कर देते हैं जिसकी वजह से निमेटोड क्या नहीं कर पाते, इस एटमॉस्फेयर में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं और डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस तरीके से हमारा एक इनडायरेक्ट बेनिफिट ये निकल करके आया है कि हमारी क्रॉप को निमेटोड से बचाया जा सकता है, चाहे आप उसके लिए निमेटोसाइड्स डालो बाद में, या फिर ये वीड्स उगने से क्या होता है, हमारा इनडायरेक्ट वैसे ही फायदा आ जाता है। अदर यूजेज में मैं सबसे बढ़िया मानूंगा सिर्फ फूड के लिए, इसकी क्या होती है, फूड की तरह इंपॉर्टेंस है, या इसकी शेल्टर में भी इंपॉर्टेंस निकल करके आती है। देखिए फूड में तो जैसे अपना जंगली चौलाई और जो मैलेट है, बथुआ जिसे अपन बोलते हैं, उसको अपन खाने में काम में लेते हैं। ह्यूमन का बहुत मेजर फूड है वो, उसमें क्या करते हैं, उसके पराठे, रायता या सब्जी के रूप में उसका काम में लिया जाता है। इसके अलावा कुछ प्लांट ऐसे हैं, जैसे मैंने एंटायरा का आपको एग्जांपल दिया था, उनकी क्या होती है, पतली वीक्स स्टेम से क्या कर लेते हैं, घर बनाने में भी काम में लिया जाता है। जो छप्पर डालते हैं ना, छप्पर वगैरह बनाते हैं, देखा हो आपने, है ना, तो एक वीक का प्लांट है और उससे क्या कर लिया जाता है, शेल्टर तैयार किया जा सकता है। तो ये कुछ इसके 8 बेनिफिट निकल करके आए, चाहे सोइल कंजर्वेशन हो, चाहे वीट फॉडर की तरह इंपोर्टेंस हो, चाहे उसका मेडिसिनल इंपोर्टेंस हो, चाहे उसकी इकोनॉमिकल इंपोर्टेंस हो, या उसके सॉइल की क्वालिटी इंप्रूव करने का कैरेक्टरिस्टिक्स है, या हम उसे ऑर्नामेंटल फार्मिंग की तरह यूज कर सकते हैं,
या उसको नेमेटोड्स की जो मारने की कैपेसिटी है, या उसे फूड की या शेल्टर बनाने में हेल्प ले सकते हैं। ये 8 मेजर बेनिफिट्स हैं जो हमारे लाइफ का बड़ा हिस्सा है, जो हमारी लाइफ का क्या है, बड़ा हिस्सा है। ये हमारे बेनिफिट्स तक का टॉपिक हो गया। हमने कौन कौन से 2 टॉपिक किए हैं, सोइल लॉसेस कर लिए थे और वीड्स का अब बेनिफिट कर लिए। अब बात करते हैं वीड डिस्पर्सल की। जो सीड है वो कैसे क्या होते हैं, बिखरते हैं। कैसे, जो वीड है ये बहुत रैपिडली फैल जाती है एक जगह से दूसरी जगह। भाई इसके जो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जो हमने पढ़ाया था कि इसकी जो डिस्पर्सल है वो बहुत फास्ट होता है, फास्ट मूविंग है। एक जगह हमारी कभी भी क्रॉप के प्लांट कभी देख लेना आपने, गेहूं एक फार्मर ने कहीं लगाया तो दूसरी जगह कभी नहीं उगता जाकर के। लेकिन क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, जो इसके वीड्स हैं वो डिस्पर्स हो जाते हैं। डिस्पर्स का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह फैल जाना, पहुंच जाना किसी भी मीडियम से। तो पहले बात करते हैं इसकी कौन से, डिस्पर्सल बाय सीड्स की बीज के थ्रू उगते हैं, तो कैसे बीज इसके पहुंचते हैं। कुछ 4 अपने मेजर तरीके हैं जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, बीड्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे इजीली ट्रेवल करवा सकते हैं। 4 हमारे कुछ मेन तरीके हैं हमारे पास में, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इनको ट्रेवल करवा सकते हैं। ट्रेवल इन द सेंस कि ये एक जगह से दूसरी जगह इजीली पहुंच जाते हैं। पहला है विंड के थ्रू। विंड का मतलब यहाँ पे हमारे पास में क्या है, एयर है। एयर के थ्रू क्या होते हैं, कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जिसके ऊपर क्या पाई जाती है, हल्की लाइट फेदर पाई जाती है। फेदर से मतलब है हल्के हल्के पंख पाए जाते हैं। जब हवा चलती है ना तो वो इतने लाइट वेट होते हैं कि उड़ करके आसानी से क्या होते हैं, कई किलोमीटर तक का डिस्टेंस ट्रेवल कर लेते हैं। कुछ कहते हैं कि अप टू 10 किलोमीटर तक का डिस्टेंस इजीली ये ट्रेवल कर सकते हैं। ठीक है, किस वजह से, इनके ऊपर फेदर होते हैं। हल्की गर्मी में जब अपने हवा चलती है हल्की सी, उससे ये बहुत दूर तक ट्रेवल करके चले जाते हैं। तो जो पहला मोड है हमारा ट्रेवलिंग का, डिस्पर्सल का। डिस्पर्सल से मतलब हमारा यहाँ पे क्या है, ट्रेवल से है, एक जगह से दूसरी जगह, मूवमेंट। ठीक है, मूवमेंट कह सकते हैं एग्जैक्ट वर्ड, कि हमारा जो सीड्स का मूवमेंट है फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज बाय डन थ्रू एयर। ठीक है, तो पहला मीडियम है, उससे एयर के थ्रू हम क्या करवा सकते हैं, ट्रेवल करवा सकते हैं। दूसरा जो हमारा तरीका है वो है वाटर। वाटर का आपको पता है पानी का है, तो जो कैनाल्स होती हैं, रिवर्स होती हैं, या फिर आपका पॉन्ड है, उनके अंदर ये सीड्स क्या होते हैं, उड़ करके या किसी मीडियम से पहुंच जाते हैं। ठीक, और वहां से क्या कर दिए जाते हैं, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किए जा सकते हैं। फील्ड में क्या करते हैं, जैसे कई बार बारिश आती है तो एक कोने में बीड्स लगी थी, तो उसके पानी के साथ बह करके दूसरे कोने तक भी आसानी से पहुंच जाते हैं। तो ये बहुत कंफर्टेबल वे है कि जो आप क्या कर सकते हो, पानी के साथ फ्लो करवा करके एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक इन बीड्स के जो सीड हैं उन्हें क्या कर सकते हैं, अपन भेज सकते हैं या ट्रेवल करवा सकते हैं। जो थर्ड पॉइंट है विच इज मेन, आदमी का बड़ा रोल है इसमें। आदमी क्या करता है भाई, जैसे बीड्स रिमूव किए, कई बार क्या करता है, जैसे बीड्स काट लिए और उठा करके बाहर फेंक दिए, तो एक जगह से उसके सीड दूसरी जगह तो अपना पहुंच गए। शूज के साथ पहुंच जाते हैं, चप्पलों के साथ पहुंच जाते हैं, अपन स्लीपर्स यूज करते हैं उनके साथ पहुंच जाते हैं। कई बार क्या करता है, जो टूल आदमी यूज करता है, जो टूल्स एग्रीकल्चर में यूज आते हैं उसके अंदर पहुंच जाते हैं। जैसे अपना थ्रेशर आता है, उसके अंदर जब मेन क्रॉप काटी जाती है तो उसके सीड उसके साथ भी चले जाते हैं। फिर आदमी क्या करता है, उसको ट्रैक्टर में भी लोड करके ले जाता है और एक जगह से क्या 1000 किलोमीटर तक उसको क्या करवाता है, ट्रेवल करवा करके देता है। ठीक है, तो जो टूल्स हैं उनके अंदर फंस करके सीधे एक जगह से दूसरे खेत में आराम से पहुंच जाते हैं। तो इसमें जो मेन रोल है वो किसका है, आदमी का है। मेन पावर का रोल है कि जो आदमी है वो क्या कर लेता है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल बन जाता है कि सीड्स को एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रेवल करवाए। ठीक है, तो ये कुछ मैन मेड तरीके हो गए, जिसमें वीड रिमूविंग हो गया, या फिर जो एग्रीकल्चर अप्लायंसेस है वो है, और या फिर क्रॉप जब पक करके तैयार हो गई है उसका जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके मीडियम के थ्रू भी क्या कर सकते हैं, बीड्स के जो सीड है वो हमारे क्या होते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे ट्रेवल कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम एनिमल्स की। एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स हमारे पास 2 हैं, एक वाइल्ड एनिमल है और एक हमारे हैं डोमेस्टिक एनिमल। दोनों ही हमारे क्या करते हैं, वीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं। कैसे, वाइल्ड एनिमल तो क्या करते हैं, जब चलते हैं तो कुछ तो उनकी जो बॉडी सरफेस होती है उनके ऊपर चिपक जाते हैं सीड वीड के, क्योंकि स्पाइकी होते हैं, कुछ के ऊपर एडेप्टेशन ऐसी आती है कांटे जैसी, तो उनको क्या कर लेते हैं, इजीली चिपक जाते हैं। कई बार अपन भी गाँव में खेतों में जाते हैं, ठीक है, तो अपन जंगल की तरफ निकलते हैं तो अपन देखते हैं हमारे कपड़ों के चारों तरफ क्या हो जाते हैं, सीड्स चिपक जाते हैं कुछ प्लांट्स के, उनकी वो एडेप्टेशन है। फिर हम दूसरी जगह जाकर उनको रिमूव करते हैं तो हमारा तो हो गया ना, उनका तो ट्रांसपोर्टेशन हो गया। ऐसे एनिमल्स करते हैं, जब उनकी बॉडी सरफेस पे चिपक जाते हैं तो वो दूसरी जगह जाके जब हिलाते हैं अपनी बॉडी को या रगड़ते हैं किसी चीज से, तो वो सीड वहां गिर जाते हैं। डोमेस्टिक एनिमल क्या करते हैं, अपन जब उनको चारा ले जाके देते हैं, जब अपन उनको खाना खिलाते हैं, तो उसमें अपन ने पढ़ा था ना कि हम क्या करते हैं, पाउडर की जगह क्या करते हैं, कुछ प्लांट्स को खिला देते हैं। ठीक है,
तो उनके जो सीड है वो बॉडी में डाइजेस्ट नहीं होते कई बार, और वो फिकस के थ्रू क्या करते हैं, बाहर निकल जाते हैं, डंग के थ्रू क्या जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। तो गोबर वगैरह होता है ना, उसको क्या करते हैं अपन बाहर फेंक के आते हैं, तो वो जब जो सीड है वो उसके अंदर क्या करते हैं, सर्वाइवल पे रहते हैं। तो एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में डोमेस्टिक एनिमल का भी रोल है, इनडायरेक्टली मैन कनेक्टेड है इस चीज से, लेकिन ये ट्रेवलिंग का एक बड़ा मीडियम बन गया। तो इस तरीके से अपन ने देख लिए 4 मेजर तरीके हैं जो अपना क्या करते हैं, ट्रेवलिंग में हेल्प करते हैं, डिस्पर्सन ऑफ सीड। इसके बाद में जो आगे का टॉपिक अपना है वो है वीड्स के बारे में, कि जैसे ये जो वीड्स हैं ये मल्टीप्लाई कैसे होते हैं। ये वीड क्या होते हैं, मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, ये एक से ज्यादा नंबर फॉर्म्स में कैसे ग्रोथ करते हैं, कि भाई एक जगह आ गया तो उसके बाद दूसरी जगह कैसे पहुंचते हैं, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो 2 ऐसे पाथवे हैं हमारे पास में जिससे अपन वीड को क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहला है सीड्स के थ्रू, जो जितनी भी वीड्स होती है अपन ने पढ़ा था कि इनका जो सीड का प्रोडक्शन है वो हमेशा क्या होता है, हाई अमाउंट का रहता है। ये एक से ज्यादा जैसे क्रॉप होती है उनके कंपैरिजन में क्या करते हैं, बहुत ज्यादा सीड प्रोड्यूस करते हैं। तो जितने ज्यादा सीड प्रोड्यूस होंगे मल्टीप्लिकेशन का नंबर ज्यादा होगा। एक प्लांट से हजारों सीड्स क्या कर लेते हैं, ग्रो कर लिए जाते हैं। तो एक तरीका तो ये हो गया, और दूसरा है इसका भाई वेजिटेटिव पार्ट। वेजिटेटिव पार्ट, एक तो प्लांट को ग्रो करवाने का तरीका हमारे पास नहीं होता है कि हम उसका बीज उगाएं और आपकी ग्रो हो जाए, प्लांट नया प्लांट रिप्रोड्यूस हो जाए, लेकिन देयर इज अ डिफरेंट वे आल्सो कि हम उसमें क्या करते हैं, प्लांट का कोई भी ऐसा पार्ट यूज कर देते हैं विच इज कॉल्ड वेजिटेटिव पार्ट। कोई भी काइक पार्ट जिसे बोलते हैं वो यूज कर लेते हैं अपन, उसे उगाते हैं और उससे क्या हो जाती है, नंबर ऑफ प्लांट्स ग्रो कर जाते हैं। वेजिटेटिव पार्ट सारे होते हैं, जैसे रूट हो सकती है, स्टेम हो सकती है, उसके सकर हो सकते हैं, उसके बल्ब हो सकते हैं, उसके फ्लावर की बड हो सकती है। तो ये बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं, वो आप तो बस कुल मिला के बात अपन यहाँ ये कर सकते हैं, बीज के अलावा पेड़ का कोई भी ऐसा हिस्सा यूज करो जिससे प्लांट्स को क्या करवाई जा सकती है, ग्रो, वो वे सारे क्या कर सकते हैं, वेजिटेटिव पार्ट की तरफ बिहेव करते हैं। तो चलिए ये डिटेल में देखते हैं इसको, वेजिटेटिव पार्ट के थ्रू कैसे करते हैं। देखिए कुछ प्लांट्स में क्या होती है, कुछ प्लांट्स में क्या होते हैं, राइजोम्स बनती है रूट की जगह, क्या बनते हैं, राइजोम्स होते हैं रूट के ही जैसे लुक्स अपीयर होती है। अगर अपन क्या करें, जैसे मान लीजिए कोई पार्ट है उसकी यहाँ टच हो गई उसकी स्टेम, तो यहाँ पे क्या उग जाते हैं, ये राइजोम्स उग जाते हैं। ये इन राइजोम्स की एक खासियत है, अगर हम यहाँ से मेन पार्ट्स को काट भी दें तो ये किसकी तरह बिहेव करने लगते हैं, रूट्स की तरह बिहेव करने लगते हैं और यहाँ नया प्लांट ग्रो हो जाता है। तो पहला तरीका जो अपन ने सीखा वो कौन सा है, राइजोम या रूट। भाई या तो आप जड़ लगा दो किसी के तोड़ करके, और अगर नहीं है तो राइजोम्स से भी अपन क्या करवा सकते हैं, ग्रो करवा सकते हैं। तो जो वीड है उनकी एक खासियत होती है कि उनकी अगर हल्की फुल्की रूट रह गई है प्लांट के साथ में, या उनके बारे में कोई हल्की सी राइजोम रह गई है, तो उससे क्या हो जाता है, नया प्लांट इजीली ग्रो कर जाता है। सकर्स है, सकर्स बोलते हैं जिसको, देखिए कुछ स्टेम्स के साथ में क्या होती है, एक आउटग्रोथ निकल आती है जो क्या करती है, पैरासिटिक होने का बिहेवियर शो करती है। वो क्या करती है, अपने जो सपोर्टिंग प्लांट है जिसके ऊपर वो अपनी लाइफ स्पेंड कर रही है, उनके अंदर ये जाकर के क्या करने लगते हैं, जूस सक करने लगते हैं, अपना न्यूट्रिशन इनसे लेने लगते हैं। रूट जैसी अपीयर होती है लेकिन रूट नहीं होती, इन्हें सकर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सकर्स। ये क्या करते हैं, जूस सक कर लेते हैं, जो न्यूट्रिशन है वो सक करने का काम करते हैं। अगर इसको भी कई बार क्या होता है, ये भी अगर प्लांट में रह जाता है, बाकी सबको रिमूव कर दो तो ये क्या कर लेते हैं, नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं, वीड को आसानी से जन्म दे सकते हैं। जैसे अपन ने एक एग्जांपल पढ़ा था अमरबेल का, कस्कूटा प्लांट जिसे अपन बोलते हैं, उसके जो सकर्स होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, वो इजीली नया रिप्रोडक्शन करके दे सकते हैं। कुछ में होते हैं रनर्स, वैसे ही ग्रोथ आउटग्रोथ है प्लांट की, ठीक है। जब ट्रांसपोर्ट ये क्या करती है, कुछ जो वीड्स होती है जो क्रीपर की तरह फैलती हैं, उनके जो रनर्स हैं उनके अंदर जो टेंड्रिल जैसी स्ट्रक्चर्स पाई जाती हैं, उनसे भी क्या कर लेते हैं, नए प्लांट को ग्रो करवाया जा सकता है। साथ में कुछ में ट्यूबर्स बनती है, आपने जैसे शकरकंदी वगैरह के एग्जांपल देखे होंगे, जो वैसे ही रूट के अंदर क्या बनती है, ट्यूब्स बन जाती हैं, बड़े बड़े गांठे से बन जाती है। उन गांठों को अगर लगाया जाए तो भी वो गांठें भी क्या करती हैं, वीड्स को क्या करती है, मल्टीप्लाई कर देती है, उनकी ग्रोथ को क्या कर देते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं। जितनी ज्यादा ट्यूब्स बन जाती है, नीचे ट्यूबर बन जाती है, उतने ही ज्यादा नए वीड्स के प्लांट उग करके तैयार हो जाते हैं। फ्लोरल बड से मतलब है किसी प्लांट के ऊपर लगा हुआ कोई भी फ्लोरल पार्ट, ठीक है, उसके अगर बड़ को ऊपर जब वो फ्लावर नहीं बना है, उससे पहले की जो स्ट्रक्चर है वो सारी क्या कहलाती है, फ्लावर बड कहलाती है। हमारी क्या कहलाती है, फ्लावर बड कहलाती है। और अगर इस बड को किसी एक्शन के थ्रू, किसी एनिमल के थ्रू, ह्यूमन के थ्रू, किसी एक्टिविटी के थ्रू क्या हो गया, रिमूव करके फेंक दिया गया है दूसरी जगह, तो आपने तो सोचा आपका पेड़ बच गया है,
ठीक है, आप वीड फ्री हो गए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ये जाकर के क्या कर देती है, फ्लावर बढ़ के जो नया प्लांट ग्रोथ कर लेते हैं। ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का टाइप हो गया। इससे वीड्स का क्या होता रहता है, लगातार मल्टीप्लिकेशन होता रहता है। बन जैसे प्याज जैसी स्ट्रक्चर उसमें अंतर बनती है, ठीक है। जैसे रूट वाले पार्ट में क्या बन जाते हैं, बल्ब बन जाते हैं, इन्हें क्या बोलते हैं, बल्ब बनते हैं। इन बल्ब से क्या होती है, रिप्रोडक्शन होता है। जितने ज्यादा बल्ब होते हैं उतने ही ज्यादा वीड क्या होती जाती है, फैलती जाती है। ये वाला जो एग्जांपल है कि उनमें जो होता है जहां एक वीड उगती है और उसके पास में धीरे धीरे बहुत सारी क्या होती है, रिप्रोडक्शन कर जाता है। खासकर इसका अपन एग्जांपल देख सकते हैं, अपने जो आती है स्नेह आती है, वो ऐसे ही ग्रो करती है। इसके अलावा रूट का अपन पढ़ चुके हैं यहाँ पे, वैसे मैंने पढ़ा दिया था कि कुछ के अंदर क्या करती है, रूट से भी क्या हो जाती है, वेजिटेटिव पार्ट ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अपन ने देखा जो मल्टीप्लिकेशन का जो तरीका है वो बहुत सारा है, बहुत सारे स्टेप्स में क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आज का कटअप बस अपन यही खत्म करेंगे, वीडियो काफी लंबा हो गया है। नेक्स्ट क्लास में अपन अब जो ये इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स समझ चुके हैं, फायदे पढ़ लिए, नुकसान पढ़ लिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स पहचान लिए, अब जो अपन चैप्टर के मेन पार्ट की तरफ आ गए हैं, जिसके बारे में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है बीएससी बोर्ड के अंदर, तो कि इनको कंट्रोल करें कैसे, वीड्स को जो है वो किस तरीके से हटाया जाता है फील्ड से, किस तरीके से बिल्कुल वीड फ्री लैंड गेन की जा सकती है, क्या वीडिसाइड डालने चाहिए, क्या उनके नुकसान है, क्या उनके बेनिफिट्स है, या फिर कौन से ऐसे प्रिंसिपल पे अपन काम करें जिसकी वजह से वीड्स को क्या किया जा सकता है, कंप्लीट रिमूव किया जा सकता है। तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में अपन जुड़ेंगे साथ में दोबारा, कुछ दिनों में नेक्स्ट वीडियो आने वाला है। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। जय जवान, जय किसान और जय विज्ञान।